सहारा इंडिया सोसाइटी में जमा धन सबसे पहले होगा भुगतान। सरकार का क्या मानना है, सरकार का क्या कहना है, इस चीज़ पे हम थोड़ा संक्षेप में पहले बात करते हैं, उसके बाद हम खास जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। साथियों, सुब्रत रॉय के देहांत के बाद ऐसे तो 100% श्योर नहीं है कि सुब्रत रॉय सच में मर गया है। बहुत लोगों के वीडियो में आप सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि सुब्रत रॉय हो सकता है कि वो अपना जो मैसेडोनिया उनका जो जहाँ बेटा लोग रहता है, हो सकता है वहाँ भाग गया हो, सरकार उनको भगा दिया हो। क्योंकि बीजेपी हमेशा से, बीजेपी का जो सरकार रहा है हमेशा से अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर आज तक सहारा को सपोर्ट करते आ रहा है। इसलिए 100% श्योर नहीं है कि सुब्रत रॉय सच में उनका देहांत हो गया। हो सकता है, ये चीज़ कंफर्म नहीं है, ये चीज़ तो अंदर की बात है, सबको पता नहीं है। जहाँ तक देखा जा रहा है कि सुब्रत रॉय 2021 में, लास्ट 2021 में हम लोग के साथ जिस तरह सोशल मीडिया के माध्यम से, वो टीवी के माध्यम से हम लोग के साथ साझा किया था कि हम बहुत ही जल्दी लोगों का समस्या को समाधान करेंगे, वो खरा नहीं उतरा है, 100% झूठ साबित हुआ है। और सरकार भी जिस तरह से दावा करते आ रहा है पिछले 3-4 साल से, सुब्रत रॉय के जाने 2023 में जब सुब्रत रॉय के देहांत के बाद आया था सामने, उसके बाद से सरकार जो हमारे केंद्र मंत्री अमित शाह जी हैं, लगातार दावा करते आ रहे हैं कि हम लोग का पैसा जो जमा है, जो फंसा हुआ है सहारा में, विशेष करके 4 सोसाइटियों का, तो 100% वो दावा कर रहे हैं कि एक भी रुपया किसी का नहीं डूबेगा। ये उनका मानना है, ये सरकार का मानना है कि एक भी रुपया 4 सोसाइटियों का जो पैसा है वो तो नहीं डूबेगा। बाकी जो कंपनियां हैं, बाकी जो कंपनी में लोगों का पैसा जमा है, उसका अभी सरकार की तरफ से कोई खास निर्णय नहीं आया है। तो आज का जो मैं अपडेट है यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सहारा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग लगातार, जो हमारे संगठन के साथी हैं, नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी सचिव हैं विश्व भारती जनसेवा संस्थान के, उनके तरफ से लगातार कोशिश किया जा रहा है कि पैसा सभी सोसाइटियों का, सभी जो पैसा, जो सभी स्कीमों में जो पैसा जमा है, वो सबका पैसा की मांग किया जा रहा है। उनका संगठन जो है, संगठन में हम लोग भी जुड़े हुए हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। लगभग बिहार झारखंड के अलावा और भी राज्य से उनका दावा है, इस तरह से उनके पास सारा डाटा है कि 30 से 40 हज़ार तक लोग उसमें जुड़े हुए हैं। और लगातार 3-4 साल से कोशिश कर रहे हैं, वो भी झारखंड सरकार, शिबू सोरेन जी के जो पुत्र हैं हेमंत सोरेन जी, उनके साथ लगातार कोशिश किया जा रहा है। जो राज्य सरकार के साथ भी कोशिश करने के बाद भी ये अभी तक कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ परसेंट फ़ायदा हो रहा है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि सहारा के बड़े बड़े अधिकारियों को कुछ जेल में डाला हुआ है, कुछ जेल के अंदर है, कुछ अभी बाहर में घूम रहे हैं, जेल से घूम के बाहर आके घूम रहे हैं। बस थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं सरकार के साथ में मिलकर, और कुछ परसेंट काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। और लगातार देखा जा रहा है कि ये पैसा देने के मूड में सरकार भी नहीं है, और जो सहारा के पूरा टीम है वो भी पैसा देने के मूड में है नहीं, सहारा का पैसा को देने के मूड में नहीं है। जितने कोशिश किया जा रहा है उसमें से कुछ परसेंटेज फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे आज का जो अपडेट है यहाँ पे देख पा रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग देखे होंगे, मैं भी ये अपडेट फेसबुक पर देखा और मेरे को लगा कि नहीं, ये जानकारी सबको पहुँचाना चाहिए, सबके पास जाना चाहिए ये जानकारी। मेरे को भी लगा, तो मैं आप लोग के साथ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ये सोशल मीडिया एक सोशल मीडिया है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब एक सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से आप लोग तक पहुँचे। क्योंकि हर जानकारी हर इंसान के पास जा नहीं सकता है और जाता नहीं है, क्योंकि वो कितना, किसके पास कितना वायरल होगा, कैसे कंटेंट है, उसके ऊपर निर्भर करता है। ये यूट्यूब के ऊपर निर्भर रहा। हमारा काम है, आपका काम है, आप लोग भी सोशल मीडिया में कुछ न कुछ फ़ोटो वीडियो डालते ही होंगे, फेसबुक में, यूट्यूब में, कहीं ना कहीं डालते ही होंगे, शौक से डालें या काम के डालें, लेकिन डालते ही होंगे। तो कितना लोगों तक पहुंचेगा, कितने लोगों के मोबाइल में जाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये फेसबुक या यूट्यूब के हाथ में है, ये हम लोग के बस में नहीं है। तो इसीलिए ये कंटेंट बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, बहुत लोगों को जानकारी मिल नहीं पाता है। इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि ये अपने तरफ से जितना हो सकता है लोगों तक पहुँचाने की। बस मेरा मकसद इस चैनल पे, इस वीडियो में यही है कि लोगों तक सही जानकारी पहुँचे। जो हम लोग भ्रमित हो रहे थे पिछले कई सालों से, जो हम लोग आज तक इतने जो पैसा डुबा दिए अपना, आपको पता है, हम सबको पता है, बहुत लोगों को अभी भी पता नहीं है कि 2012 के बाद जो भी सहारा में आप आया है, 2012 से के बाद जो भी पैसा डिपॉजिट करवाया है, वो सबका पैसा लगभग मतलब वो आज पछता रहे हैं। जो 2012 में जो घटना हुआ था सहारा और सरकार, कांग्रेस की सरकार के समय में, उस समय जो लोग सहारा को छोड़ दिया था, सहारा से दरकिनार ले लिया था, वो आज सही है, बहुत ही सही है, वो सुख है, शांति है, अपना जो भी काम धंधा कर रहा है वो ठीक है। लेकिन 2012 के बाद लगातार जो सहारा में 2014 सहारियन का क्यों सबका जो भरोसा देते गया सहारा की तरफ से, सुब्रत रॉय की तरफ से, वो जो उम्मीदें देता गया,
वो सबको देखते हुए लोग जो उसमें जुड़ा रहा है वो लोग आज पछता रहे हैं, चाहे एजेंट हो, चाहे निवेशक हो, चाहे जो भी हो। आज हर इंसान आज मतलब किस स्थिति में है वो तो जिनका पैसा डूबा है, जिनका पैसा फंसा है वही जान रहा है। और सरकार को जो वर्तमान सरकार 2014 के बाद से आज तक है, उस सरकार को, केंद्र सरकार को किसी भी ये सब चीज़ से कोई खास लेना देना है नहीं। अरबों खरबों रुपया सहारा जैसे चिट फंड कंपनी में लोगों का डूबा हुआ है। जो वर्तमान सरकार है ये सारा चीज़ राज्य के सरकार को भी दायित्व बनता है और केंद्र सरकार का ये 100% दायित्व बनता है कि ये सब चीज़ पे थोड़ा विस्तार से सोचें और इसमें कुछ कार्रवाई करें। लेकिन उनको दूर दूर तक लेना देना कुछ है नहीं, देश के गरीबों के साथ लेना देना उनका कुछ है नहीं। बस बड़ा बड़ा डिंग देना है, भाषण देना है, बस उससे ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। बस मोदी जी इसके बावजूद भी अगर राज्य में जीत रहा, राज्य में अगर वो लगातार सरकार बना रहा तो इसका मकसद ही उनका बस यही है, बस एक ही चीज़ पे वो आज आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उनके टक्कर में कोई नहीं है। कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, वो सभी लगभग बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उनके मतलब कोई टक्कर देने वाला नहीं है। आपके आसपास में भी कोई अगर बॉस है, कोई से है, तो उसके टक्कर में कोई नहीं है जब तक, तब तक वो शेर है। उनके टक्कर में जिस दिन जो कोई आ जाता है तो वो शेर और सवा शेर हो खत्म हो जाता है। वही कहानी आज बीजेपी के साथ है। कांग्रेस को टक्कर देने वाला कोई था नहीं। आज मोदी और अमित शाह जी का जोड़ी मिलकर ये आज कांग्रेस को टक्कर दे के, और कांग्रेस को आज मतलब लगभग समझिए कि वो कांग्रेस में कोई है नहीं इनका टक्कर देने वाला, इसलिए उनका आज जोड़ी बरकरार है और चल रहा है। बस यही है, बंगाल में जीते या बिहार में या कहीं भी सरकार बना ले बीजेपी, बस कारण यही है, रीजन यही है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सहारा का पैसा नहीं देने के बाद भी वो लगातार लोगों सहारा का पैसा, ऐसा नहीं है कि पूरा सिर्फ बिहार में फंसा हुआ है या यूपी में फंसा हुआ है, ऐसा नहीं है। हर राज्य में, हर एरिया में, हर क्षेत्र के लोगों को, गरीबों का पैसा इसमें फंसा हुआ है। तो यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक मेरा है, सहारा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि रांची वरीय संवाददाता है जो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि सरदार पटेल स्कूल सेक्टर 2 में रविवार को विश्व भारती जनसेवा संस्थान को प्रदेश कमेटी की बैठक हुई, जिसमें की बैठक में प्रदेश कमेटी के पूर्ण गठन के बाद नई कमेटी ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से सहारा पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की और सहारा पीड़ित मामले में सभी दोषियों को पकड़ने की मांग की। कार्यक्रम में उपस्थित संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने कहा कि सहारा पीड़ित को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। इससे पीड़ित आज भी दर दर के ठोकर खा रहे हैं और अपने अधिकार और अपने न्याय के लिए वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मतलब आंदोलनरत है। और सहारा पीड़ितों से संबंधित दोषी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दो ही गिरफ्तार हुए हैं और अन्य फरार है। बैठक गठित समिति में प्रदेश अध्यक्ष शफकत नाज और प्रदेश उपाध्यक्ष संजीत कुमार, प्रदेश सचिव संतोष कुमार साहू बने। कार्यक्रम में अशोक कुमार राम और अमरेश चक्रवर्ती समेत बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार उपस्थित थे।